नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश की सुरक्षा स्थिति पर महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान सीमा पर अभी भी 8 आतंकी कैंप सक्रिय हैं, जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आर्मी चीफ ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारतीय सेना किसी भी तरह के आतंकी या सैन्य दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र कर बताया कि ये थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सटीक तालमेल का परिणाम था, जिसमें 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और दुश्मन के रणनीतिक समीकरण बदल गए। सीमा पर हाल ही में देखे गए ड्रोनों को उन्होंने पाकिस्तान की हताशा का प्रतीक बताया। जनरल द्विवेदी ने जम्मू कश्मीर में लौटती शांति, पर्यटन में वृद्धि और चीन पाक के बीच हुए अवैध समझौतों पर भी भारत का सख्त रुख स्पष्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के हमलों और उनसे होने वाली मौतों पर मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने साफ कहा है कि पिछले 5 सालों में नियमों को लागू न करने वाली राज्य सरकारों को अब कुत्तों के काटने के हर मामले में पीड़ित को भारी मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने एनिमल लवर्स पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कुत्तों को सड़कों पर खाना खिलाकर लोगों को खतरे में डालने के बजाय उन्हें अपने घर ले जाएं। अदालत ने स्पष्ट किया कि मासूम बच्चों की जान की कीमत पर अधिकारियों की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया के कड़े रुख के बाद क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट ने अपने विज्ञापनों और ब्रांडिंग से 10 मिनट डिलीवरी का वादा हटा दिया है। सरकार ने ये कदम डिलीवरी एजेंट्स पर बढ़ते मानसिक और शारीरिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से उठाया है। मंत्री मांडविया ने ब्लिंकिट के साथ साथ जेप्टो, स्विगी और जोमेटो जैसी दिग्गज कंपनियों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर स्पष्ट किया है कि गिग वर्कर्स की सुरक्षा और स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जा सकता। इस फैसले का मकसद तेज डिलीवरी के चक्कर में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं और अनावश्यक जल्दबाजी पर लगाम लगाना है। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतें हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। मंगलवार 13 जनवरी को चांदी की कीमत में मात्र 2 दिनों के भीतर 20,000 रुपए की भारी बढ़त देखी गई, जिसके बाद ये 2,62,742 रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। वहीं 24 कैरेट सोना भी 1,40,482 प्रति 10 ग्राम के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर बिक रहा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक भू राजनीतिक तनाव, डॉलर की कमजोरी और औद्योगिक मांग में जबरदस्त तेजी इन कीमतों में उछाल की मुख्य वजह है। अनुमान है कि इस साल के अंत तक चांदी 2,75,000 और सोना 1,50,000 का आंकड़ा पार कर सकता है। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को भारी उतार चढ़ाव देखा गया। बाजार की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ हुई, लेकिन ऊंचे स्तरों पर टिकने में नाकाम रहने के बाद निवेशकों ने जमकर मुनाफा वसूली की। इसके चलते BSE सेंसेक्स अपने दिन के उच्चतम स्तर से करीब 933 अंक फिसलकर 83,627 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 में भी 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। ये 25,732 के स्तर पर आ गया। बैंकिंग और मेटल शेयरों में हुई खरीदारी देखी गई, लेकिन ऑटो, फार्मा और रिलायंस जैसे दिग्गज शेयरों में बिकवाली के कारण बाजार पर दबाव बना रहा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चटगांव डिवीजन के फैनी जिले में अज्ञात हमलावरों ने 28 वर्षीय हिंदू युवक समीर कुमार दास की बेरहमी से हत्या कर दी। समीर का शव रविवार रात एक खेत में मिला। प्राथमिक जांच के अनुसार उसे पहले पीटा गया, फिर चाकू से मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पिछले 23 दिनों के भीतर बांग्लादेश में किसी हिंदू की हत्या की ये 7वीं घटना है। वहीं जेल में बंद हिंदू गायक प्रोलाय चाकी की भी इलाज के अभाव में मौत की खबर सामने आई है। भारत ने इन बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता जताते हुए इसे एक चिंताजनक पैटर्न करार दिया है। उत्तर भारत में मैदानी और पहाड़ी राज्यों में भीषण शीतलहर और बर्फबारी ने जनजीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ और आदि कैलाश में पारा -16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे झरने और नदियों का पानी जम चुका है। उत्तर प्रदेश में ठंड के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हरियाणा के गुरुग्राम में
60 साल का रिकॉर्ड टूटकर तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पंजाब, हरियाणा और बिहार में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य के करीब है। बढ़ती सर्दी को देखते हुए कई राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।